नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको यूपी पैट ट्रिपल एससी का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जिसमें मोस्टली वही प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आएंगे। अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह का पेपर का पैटर्न रहेगा और किस लेवल के पेपर रहे, किस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। नंबर 2 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 है, प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हम जानते हैं दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद के तहत फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हम जानते हैं फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 5 की। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से एग्जिट करती है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं बलिया से एग्जिट। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 6। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की टोटल 100 सीटें हैं, जबकि हम बात करें लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो 31 सीटें हैं। भाई हम बात करें प्रश्न नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। भाई हम बात करें कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। हम बात करें प्रश्न नंबर 8 का। तो प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है चरकुला नृत्य लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हम जानते हैं चरकुला जो नृत्य है ये ब्रजभूमि से संबंधित है। मैं हम बात करें प्रश्न नंबर 9 का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। भाई हम बात करें सबसे ज्यादा विधानसभा वाला जिला, तो वो प्रयागराज हो जाएगा। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य यानी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, टोटल 4 प्रदेश सोनभद्र से सीमा लगाते हैं। मैं हम बात करें प्रश्न नंबर 10 का। भारतीय साग भाजी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो हम सभी जानते हैं साग भाजी भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। मैं बात करें प्रश्न नंबर 11। प्रसिद्ध कहानी पूस की रात के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मैं बात करें मुंशी प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो हम जानते हैं अंतिम जो इनका उपन्यास अधूरा रह गया था इनकी मृत्यु के कारण, तो उसका नाम था मंगलसूत्र। मैं बात करें कफन कहानी के मुख्य पात्रों की, तो इसमें मुख्य पात्र थे माधव और घिसू। मैं बात करें प्रश्न नंबर 14 की। इसमें कामायनी
महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हम जानते हैं कामायनी महाकाव्य के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हम जानते हैं, देखो अनल ये भी अग्नि का, पावक भी अग्नि का ही है, बही भी अग्नि का ही है, अनिल ये हवा का होता है ना कि अग्नि का। भाई हम बात करें अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? देखो अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। भाई हम बात करें प्रेम का घृणा हो जाएगा। भाई हम बात करें राग का विराग हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो? जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। भाई हम बात करें हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। भाई हम बात करें गुरुमुखी, ये पंजाबी भाषा की है। और रोमन की बात करें तो ये रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की देवनागरी है। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह। इसमें कौन सी संधि है आप कमेंट में बताना। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? देखो चौराहा दो शब्दों से मिलकर बनता है, चार राहों यानी चार रास्तों का समास। इससे चार आ गया, एक संख्यावाचक शब्द आ गया, तो ये दीर्घु समास होगा। भाई हम बात करें आलू की अगेती फसल का रोग किस कवक के कारण होता है? तो हम जानते हैं आलू की जो अगेती फसल होती है झुलसा, तो इसमें एक कवक के कारण होता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटारिया सोलेनाई। भाई हम बात करें कुफरी बहार और कुफरी पुखराज किस फसल की प्रसिद्ध किस्में है? तो हम जानते हैं कुफरी नाम से आलू होता है। कुफरी नाम से आलू होता है, हम जानते हैं। सरसों की बात करें तो सरसों में पायनियर है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं? देखो भारत की बात करें तो इसमें एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। भाई अगर पूरे विश्व की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। भारत के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है और वर्ल्ड के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? देखो क्षारीयता को कम करेंगे तो इसके लिए हम जिप्सम का यूज करेंगे। भाई हम बात करें प्रश्न नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वैसे ऑप्शन भी इसमें देखो आप देख के बता सकते थे। 15 अगस्त को नहीं हो सकता, 26 जनवरी नहीं हो सकती, 2 अक्टूबर नहीं हो सकता, बचा हुआ 23 दिसंबर ही है। भाई हम बात करें मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो देखो हम जानते हैं मानव शरीर में पाचन का अधिकांश जो भाग है वो छोटी आंत से संपन्न होता है। अब प्रश्न नंबर 27 की बात करें हम, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो देखो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, इसका जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ते कौन सी गैस है? वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, O2। भाई हम बात करें ब्रंचक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका फार्मूला है सबको पता, इसका CaOCl2। अब सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं सिरका गन्ने के रस से बनता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल।
प्रश्न नंबर 30 का बात करें तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो हम जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। देखो, निकट दृष्टि दोष माइपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखो, ये प्रश्न का मैं सीधे से सिंपल बताता हूं। इसमें देखो निकट में कैसे समझते हैं। देखो निकट में यहाँ पर देखो आप 3 है, मैं यहाँ मैं आपसे दूर लिखे तो इसमें 2 शब्द आते हैं, ठीक है। सेम ऐसे हम बात करें उत्तल और अपतल। अपतल में देखो ज्यादा है और इसमें ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा वाला। ऐसे दूर होता है, इसमें कम शब्द है तो इसमें उत्तल में कम शब्द है, तो ये वाला आंसर हो जाता, ठीक है। इसलिए निकट दृष्टि दोष का क्या हो जाएगा? अपतल लेंस। मैं बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हम जानते हैं सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, यानी हमारा लीवर। लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हम लोग जानते हैं लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। पीएच वैल्यू में उदासीन विलयन का मान कितना होता है? हम सब जानते हैं पीएच जो वैल्यू है उसमें उदासीन जो वैल्यू होती है वो 7 पे होती है। 7 पे ना ही, 7 से नीचे अगर हम जाएंगे तो वो विलयन एसिडिक हो सकता है, 7 से ऊपर जाते हैं तो वो क्षारीय हो जाता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो हम सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो हम सब लोग जानते हैं अनुच्छेद 40 में किया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? हम सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किस संरक्षण से संबंधित था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन था ये उत्तराखंड में वृक्ष यानी वनों को बचाने के लिए किया गया था। वहां की महिलाएं और बच्चों ने पेड़ से चिपककर पेड़ को काटने पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया था। वही हम बात करें भारत ने अपनी कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पहला T20 विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि 2007 में पहला T20 विश्व कप हुआ था जो MS धोनी के कप्तानी में भारत ने जीता था। भारतीय IPL के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी बार ट्रॉफी जीती? तो हम सभी लोग जानते हैं कि CSK यानी चेन्नई ने 5 बार, मुंबई ने भी 5 बार ट्रॉफी जीती है। वही हम बात करें अभी पिछली बार RCB जीती थी जिसने टोटल 2 बार IPL का खिताब जीत लिया है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम सभी लोग जानते हैं RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है और डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया। देखो इसमें सिंपल है, कैट में C कितने बार 3 नंबर पे है, C कितने नंबर पे 3 पे, A कितने नंबर पे 1 पे, T कितने नंबर पे 20 पे। तो हम इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल 24 बनेगा। सेम ऐसे ही इसकी बात करें हम तो
टी कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे। भाई हम बात करें जी कितने, 7 नंबर पे। तो इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 19 और 26। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, इतनी ही सिंपल रीजनिंग रहती है इसमें। ऐसे ही प्रश्न नंबर 47 है, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे देखो, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 हो रहा है, यानी कि प्रत्येक नंबर का डबल हो रहा है। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी होते हैं 64। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64। ऐसे देखो 150 यानी 150 का 20% कितना होगा? ये तो बहुत ईजी है। 150 का 20% पूछा है, तो 20 से मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे अपॉन 100। जीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना? 15 और 2, 15 दूनी होता है 30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30। भाई हम बात करें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो 5 प्राकृतिक संख्या ले लें, 2, 3, 4, 5। ये हो गई प्राकृतिक संख्या है। तो हम इनका अगर हम औसत निकालें तो देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। टोटल कितना आया? 15। नंबर कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 नंबर, 5 से भाग कर दो, 5 3 15। इसको अगर हमने भाग दिया तो 5 से 15 को भाग दिया तो आता है 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम सब जानते हैं सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ही है। ठीक है, ये थे हमारे 50% जो एक्सपेक्टेड है यूपी पैट में आने के लिए। इनमें से आपने कितने खुद से किए वो आप कमेंट में बताएं। अगर आप इनमें से 40 भी कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कोशिश करें। मैं इसी चैनल पे और भी वीडियो लाऊंगा। ये तो 50 क्वेश्चन थे, मैं 200 क्वेश्चन भी लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में आप जरूर इतना स्कोर